जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। देशभक्ति मेरे खून के अंदर है और मुझे इनकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप हिंदुस्तान के युवा को दबाओगे, जितना आप इस देश पे अपनी एक विचारधारा थोपने की कोशिश करोगे, उतना हिंदुस्तान का युवा आपके सामने खड़ा होकर आपको टक्कर देगा। यह आप भूलो मत। जेएनयू के प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा भाषण दिया, 20 मिनट का भाषण दिया। उसमें उसने गरीबों की बात की, कमजोर लोगों की बात की, प्रगति की बात की, आदिवासियों की बात की। बीजेपी की सरकार क्या करती है? उसको देशद्रोही कहती है और अरेस्ट करती है। इस बीच आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जेएनयू में जारी बवाल के बीच जेएनयू के वीसी पहली बार मीडिया के सामने आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीसी जगदीश कुमार ने कई बातें सामने रखी, लेकिन कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, विवादित वीडियो की जानकारी और छात्रों पर लगे आरोपों जैसे मसले पर सवाल देने से वो कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो सबूत मांगे थे वो उन्हें दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की कमेटी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लिहाजा बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता है और कैंपस में किसी भी तरह की हड़ताल की जरूरत नहीं है। वीसी जगदीश कुमार ने कहा कि वो भी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में जो कुछ पाया होगा उसी के आधार पर छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। We have never asked the police on our own to enter the campus, and we will be the last person. I will be the last person to ask the police to enter the campus. They asked us some information, some audio and video footage about the incidents that took place here. We provided that, and in that connection, they wanted to come to the campus as per law. So we said, well, if it is as per law, they are supposed to do what they are supposed to do. I will only be able to comment about my university affairs. Beyond that, I will not be able to comment. सर 8 लड़कों पर 8 लड़के किस तरीके की ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, उनके हिसाब से उन्होंने पाया है कुछ, और मगर कुछ डिटेल नहीं दिए है, और उनसे अभी पूछताछ हो जाए। ये नहीं कि उनको दोषी पाया गया है। प्योरली इट इज interim report where they said they have found certain evidences, but which they have to try and put it again. So it is nothing. कार्रवाई तो आप लोगों ने की। मैं वही पूछ रहा हूँ, 8 लड़कों पे क्या आरोप है? वीडियो में क्या सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं? That only the inquiry committee will examine. We don't know because we have not seen. कार्रवाई तो पहले हो गई सर, वही तो जो छात्र उन्होंने प्राइमा फेसी कुछ उसमें देखा होगा स्लोगनिंग करते हुए या शाउटिंग, उसके बेस पे उन्होंने इन लड़कों को आइडेंटिफाई किया, मगर उनसे पूछताछ होगी, उनसे बाकायदा बातचीत होगी, फिर अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो उसके बाद